देखिए आज एक बहुत छोटा सा वीडियो रेलगाड़ी के बारे में। आप लोग को कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, उसे हम लोग आसानी से कैसे बनाएं इसको समझना होता है। अब उसके लिए एक छोटा सा बात, पहले चैप्टर का नाम है आपका रेलगाड़ी। अब यहाँ पे इसमें आपको एक चीज़ देखना है, आपेक्षिक वेग। स्पेशली ये चीज़ आप लोग को फिजिक्स में पढ़ना होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ट्रेन से यात्रा की होगी, यात्रा किए हैं आप लोगों ने एक चीज़ महसूस किया होगा कि जब कोई ट्रेन आपके ट्रेन को ओवरटेक करती है या आपकी ट्रेन किसी ट्रेन को ओवरटेक करती है तो आपको लगता है कि ट्रेन धीमा चल रहा है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिशा में आते हैं और कोई जंगला के पास ऐसे माथा करके सोया हुआ है तो उस आवाज़ के चलते वो काँप जाता है। क्यों? क्योंकि ये उस दोनों का चाल जो होता है जुट जाता है और इसके कारण से चाल तेज लगता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर ट्रेन समान दिशा में चले तो चाल x माइनस वाई प्रतीत होती यानी बड़ा वाले चाल में से छोटे वाले चाल को घटा लेते हैं। लेकिन जब दोनों विपरीत दिशा में चले, तो चाल x प्लस वाई प्रतीत होती है। क्लियर है? यानी समान दिशा में हम लोग चलते हैं तो हमें चाल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर लगता है, और अगर विपरीत दिशा में चलता है तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर लगता है। बहुत ही सिंपल सा बात है ये। यानी अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो बड़ी वाली चाल में से छोटे वाले चाल को घटा लेंगे। माना कि मैं जिस ट्रेन में हूँ उसकी स्पीड 40 किलोमीटर है और आपके ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर है, तो आप अगर मेरे ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हो तो मुझे उस ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर लगेगा, क्योंकि 50 माइनस 40। लेकिन आपका अगर उधर से 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, मेरा इधर से 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो 50-40 मुझे भी 90 किलोमीटर पर आवर का लगेगा और आपको भी 90 किलोमीटर पर आवर का उसका स्पीड लगेगा। एक छोटा सा बात था। दूसरी बात यह है कि अगर मुझे मीटर पर सेकंड निकालना हो, मीटर पर सेकंड दिया हो उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, किलोमीटर पर आवर दिया है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, तो इन सब क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं इसके लिए हमको एक बहुत ही आसान सा काम करना होता है। और आसान सा काम क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, किलोमीटर, कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है? 1000 का होता है। और घंटा 60 मिनट और प्रत्येक मिनट होता है 60 सेकंड का। 0 से 0 कट गया, 2 ठो, ऊपर है 10, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 5/18। यानी किलोमीटर पर आवर है 1000 पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर के लिए मैंने 1000 लिखा, पर आवर के लिए मैंने 60 गुने 60, तो बराबर में आ गया 5/18। यानी बहुत आसान सी बात है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ये याद करने वाली पॉइंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को याद कर लीजिएगा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना,
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। और हाँ, ये कोई ट्रिक नहीं है बल्कि सिंपलेस्ट फॉर्म है जो सिंपल करके लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा था, किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आवर, आवर मतलब घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए 60 गुने 60। और इसी को कटा दिए, 5/18 आ गया, जिससे मुझे पता चला कि किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जब मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ये बात आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा आप लोग के लिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है। बोर्ड पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। चाल निकालने के लिए मैं हमेशा से पढ़ाता आया हूँ कि हम लोग चाल निकालने के लिए लिखते हैं डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर 18 सेकंड में पार कर जाती है, चाल निकालना है, तो कैसे समझ बनेगा। S बराबर D बटा T। तो यहाँ पर आपका D का वैल्यू कितना है, 360 मीटर। क्यों? क्योंकि सिग्नल को, पेड़ पौधा को, पोल को, आदमी को, इन सब की दूरी मैं 0 मानता हूँ। सवाल में 0 ही मानते हैं। लेकिन अगर वहीं पे प्लेटफॉर्म आ जाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म कुछ लंबा होता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाए, तो इस डिस्टेंस में डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, डिस्टेंस प्लस जो भी चीज़ है लंबा है, उस जगह की लंबाई, सोलिंग है, प्लेटफॉर्म है, या जो भी चीज़ है उसकी लंबाई उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 18, ये कट गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आपका किलोमीटर पर आवर में आएगा, तो बदलने का तरीका आप लोग जानते हैं, मीटर पर सेकंड को कैसे बदलते हैं, ऊपर मैंने बताया, गुना कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ इसमें मेंशन करता हूँ, यदि प्लेटफॉर्म पार करते समय, यदि प्लेटफॉर्म पार करते समय चाल पूछा जाए, चाल पूछा जाए, तो S बराबर D प्लस P बटा T। D मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, L लिख देता हूँ। L मतलब लेंथ हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई, 360 मीटर लंबी, यहाँ पर भी रेलगाड़ी की लंबाई, और ये P मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो L बाई टी, यहाँ पे L प्लस P बाई टी। इस तरह से आप इस फार्मूले पर कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से जाती है, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, 360 प्लस 200 बटा में 18। यहाँ पर अगर सिर्फ आदमी को पार करना हो तो सीधे L बाई टी, जानवर को पार करना हो L बाई टी, पौधे को पार करना हो L बाई टी, पोल को, खंबा को, किसी भी चीज़ को तो L बाई टी। क्लियर है ये बात? क्लियर होगा। चलिए अगला देखा जाए। दो रेलगाड़ियों की लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर समानांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर पर आवर और 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में, बस यही बात ध्यान देना है, विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, यानी एक इधर से जा रहा है, दूसरा उधर से आ रहा है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। अब यहाँ पे लंबाई देख लीजिए, टाइम निकालने का फॉर्मूला भी तो पता होता है, टाइम निकालने का डिस्टेंस बटा टाइम होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस, दोनों ट्रेनों की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी, यानी यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा आपका L1 प्लस L2, और दोनों विपरीत दिशा में आ रहा है, यानी उसका स्पीड और इसका स्पीड, दोनों का स्पीड जुट जाएगा। मैंने शुरू में ही अपेक्षित वे बताया है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा S1 प्लस S2, और इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। कब? जब विपरीत दिशा में है। मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग उसका वैल्यू रखिएगा। लेकिन एक और बात यहाँ लिखता, यदि समान दिशा में हो, यदि समान दिशा में
समान दिशा में चल रहे हो। तो लंबाई तो सेम रहेगी L1 प्लस L2, लेकिन चाल जो है वह S1 माइनस S2 हो जाएगा। यहाँ पे S1 माइनस S2 आप बड़े वाले में से छोटे वाले मान को घटाइएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये छोटा हो जाए ये बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं, माइनस में नहीं आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि माइनस में आपका सवाल नहीं आना चाहिए, यानी जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले स्पीड को आप घटा लीजिएगा। तो जब विपरीत दिशा में चल रही हो तो आपको लिखना है L1 प्लस L2 बटा S1 प्लस S2, और समान दिशा में चल रहा हो तो L1 प्लस L2 बटा में S1 माइनस S2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 400 प्लस 600 1000 होगा, 52 प्लस 28 जितना हो जाए 80 हो जाएगा, 1000 बटा 80 आप करके देख लीजिएगा। लेकिन एक और बात है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है, ऊपर वाला मीटर में है, तो इसे आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा कि इसे आप लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा और तब ऊपर वाले में भाग दीजिएगा। यानी इसको और इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है, तब जो आएगा उससे आपको 400 प्लस 600 के सम में भाग दे देना है। तो ये आपके दो क्वेश्चन हुए। एक्चुअली ये दो क्वेश्चन है बल्कि 4 हुए। पहला, जब किसी व्यक्ति खंभा को ट्रेन पार करे तो, जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करे ट्रेन तो, दूसरा जब विपरीत दिशाओं में दो ट्रेन आ जा रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, और जब समान दिशा में जा रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। इस प्रकार से ये आपके 4 क्वेश्चंस हो गए। स्क्रीनशॉट ले। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है तथा वे पटरी के बगल में खड़े एक लड़के को क्रमशः 5 तथा 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। मैं ट्रिक लिख देता हूँ। ट्रिक है 2 इंटू T1 इंटू T2 बटा T1 प्लस T2। कब विपरीत दिशा हो तब, विपरीत दिशा होने पर। तो यहाँ पे एक और बात आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर समान दिशा हो तब, तो समान दिशा हो तो वही ट्रिक कुछ ऐसे हो जाएगा, T1 माइनस T2 समान दिशा होने पर, समान दिशा होने पर। अब एक और बात, यहाँ पे T1 माइनस T2 कभी भी माइनस में नहीं आएगा, यानी आपको बड़े वाले T में से छोटा वाला T घटाना होगा और आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 गुने 5 गुने 7 बटा में 5 जोड़ 7 हो जाएगा, और इस तरह से आप उसे बना सकते हैं यदि विपरीत दिशा में हो तब। और समान दिशा में हो तो आप जानते हैं कि कैसे बनाएंगे, 2 इंटू T1 इंटू T2 बटा T1 माइनस T2। यहाँ पे कहने का मतलब है कि बड़े वाले में से ही छोटे वाले को घटाएंगे। ये मत सोचिएगा कि छोटे वाले में से बड़े वाले को घटा के टाइम को मैं माइनस में ला दूँ। ये मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, ना डिस्टेंस माइनस में आएगा, ना टाइम माइनस में आएगा, ना स्पीड माइनस में आएगा। T1 माइनस T2, S1 माइनस S2 या D1 माइनस D2 मैं कहीं पर भी इस एक्सरसाइज में लिखूँ, आप उसको यही समझिएगा कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो ये अब आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है जिसे मुझे बनाना पड़े। हाँ, अब एक अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक ट्रेन, एक ही ट्रेन है, जैसे ऊपर वाले में 2 ट्रेन था, इसमें एक ट्रेन है, वह 10 सेकंड में खंभे को पार करता है और 12 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो उस ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई पूछ रही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक ट्रिक ढूंढना होगा कि ट्रेन तो 10 सेकंड में खंभा को पार करता है, 12 सेकंड में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करता है। तो एक यहाँ पे लंबाई है जिसे आप L मान लीजिए। ठीक है, L मान लिए, तो 200 मीटर की लंबाई मेरी हो गई, जिसके लिए मैंने यहाँ पे L यूज किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज मुझे टाइम यूज करना है। ठीक है, तो वहाँ पर मैं टाइम किसे यूज करूँगा, T1 को, और बटा में उसके बाद से मैं लिख देता हूँ T2 माइनस T1। यहाँ पर बड़े वाले डिस्टेंस में से 12 सेकंड में से आपको छोटा वाला 10 सेकंड घटा लेना है, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं।
तो एक ट्रेन जो है 10 सेकंड में खंभे को तथा 12 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो उसको निकालने के लिए L इंटू T1 बटा में T2 माइनस T1 मैंने लिखा है। अब यहाँ पे आप इसे आसानी से बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना। एक दूसरा छोटा सा एक्सरसाइज, नाव एवं धारा। कभी आप साइकिल चलाते हुए देखे होंगे कि अगर हवा तेज चलती है और आप हवा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है चलाने में, लेकिन हवा के साथ चल रहे हैं तो आप आसानी से उस चीज़ को पार कर जाते हैं। यहाँ पर नाव और धारा जो एक्सरसाइज है उसमें भी हमें इस बात को ध्यान देना होता है। एक शब्द आता है अनुप्रवाह और दूसरा शब्द आता है उध्रव प्रवाह। तो अनुप्रवाह कहने का मतलब हुआ कि धारा के दिशा में, और उध्रव प्रवाह कहने का मतलब हुआ कि धारा के विपरीत दिशा में। तो अगर नाव की चाल x हो, नाव की चाल अगर x हो और धारा के साथ हम चल रहे हैं तो नाव की चाल मुझे x प्लस वाई लेना पड़ेगा, और यदि धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो x माइनस वाई चलना पड़ेगा। धारा की दिशा में x प्लस वाई, धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई। नाव की चाल, नाव की चाल धारा की दिशा में x प्लस वाई, नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई। ये बात याद रखिएगा, नाव की चाल धारा के दिशा में x प्लस वाई, धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि धारा के दिशा में नाव की गति 12 किलोमीटर पर आवर तथा धारा के प्रतिकूल उसकी गति 6 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव की तथा धारा की चाल बताएं। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, नाव की चाल और धारा की चाल बनाना आपको है। नाव की चाल के लिए मैं लिखूंगा x प्लस वाई बाई 2 और धारा की चाल के लिए लिखूंगा x माइनस वाई बाई 2। आप आसानी से जानते हैं 12 जोड़ 6 बटा 2 18 बटा 2 9 किलोमीटर पर आवर, 12 माइनस 6 बटा 2 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। एकदम आसानी से आप लोग बना सकते हैं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और मेरे पहले कहे हुए बात को आपने ध्यान से सुना होगा तो इसे आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर, नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है। मतलब एक शांत जल है, शांत जल करने का बिना लहर का है, नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल कितना है 2 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा के साथ या धारा के प्रतिकूल चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय तय करेगी। तो इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला चीज नाव का चाल दे देगा, आपको धारा का चाल दे देगा, बोल रहा है कि धारा के दिशा में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, धारा के विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा, और तीसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि आने जाने में कितना समय लगेगा। मैं तीनों के लिए ट्रिक लिख देता हूँ, आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। धारा के दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, और ऐसे हम लोग इसको सीधे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में आप जाते हैं तो जेड मतलब क्या 30 किलोमीटर बटा में x प्लस वाई यानी 10 प्लस 2। अच्छा, धारा के विपरीत दिशा में सिंपल सी बात है z बटा x माइनस वाई हो गया। अच्छा, आने जाने में लगा समय, z बटा x प्लस वाई प्लस z बटा x माइनस वाई। तो ये हो गया धारा के दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में और आने जाने में लगा समय। यानी एक बार धारा के दिशा में जाओ, एक बार धारा के दिशा के विपरीत आओ, और तब दोनों में कितना समय लगा, तो ये निकालने का ये तरीका हुआ। आपको अच्छी तरह से पता है, जेड मतलब मुझे 30 रखना है,
x 10 y 2, जहाँ जहाँ जो वैल्यू इसको पुट कर दिए। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें। बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 6/14 है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है तो धारा की चाल क्या होगी। यानी इसमें नाव की चाल दे दिया है, समयों का अनुपात दे दिया, आपसे पूछ रहा धारा का चाल क्या है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, a/b x - y बटा में x + y। यहाँ पे a/b का मतलब है 6/14, जो अनुपात है, जो रेशियो फॉर्म है उसे लिख देंगे। x मतलब नाव की चाल 10 है, और यहाँ पे भी 10 + y लिख देंगे, और आप इसे आसानी से अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बना सकते हैं। तो ये हुआ आपका एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन, जो रेलगाड़ी से आता है, जो नाव एवं धारा से आता है, बोट एंड स्ट्रीम से। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस में कोई भी विशेष बात नहीं होता है। और हाँ, एक बात सबसे ज़रूरी है जानना जरूरी ये है कि हम लोग बहुत सी चीज़ों को सोचते हैं करने का, कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास करना पड़ता है। बचपन में राजा लोग को देखकर हम लोग सोचते थे कि काश हम लोग भी राजा बने, राजा की तरह सिंहासन पर बैठे। सिंह मतलब शेर होता है। तो हमेशा आदमी को सिंहासन नहीं लेना चाहिए, बल्कि सिंह बनना चाहिए, शेर बनना चाहिए। क्योंकि जब शेर बन जाइएगा तो उसको जहाँ पर भी बैठिएगा वो सिंहासन ही होगा। यानी सिंहासन न ढूंढो, बल्कि सिंह बनो, और सिंह बनने के बाद तुम जहाँ बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा। तो सबसे पहले सिंह बनने के लिए, निडर बनने के लिए, साहसी बनने के लिए आपको अपने अंदर क्वालिटीज़ लानी पड़ेगी, और क्वालिटीज़ लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए आपको अपने सारे सुख को त्यागना पड़ेगा। सारे सुख को त्यागने का मतलब ये नहीं करना है कि बस घर से निकल। पढ़ाई का ये जो नींद से खींचते हैं आप लोग, जो सुबह में लेट से उठना, रात में जल्दी सोना, इन सब चीज़ों को थोड़ा दूर करें। यूट्यूब वगैरह से दूर रहें, इन सब चीज़ों से दूरी बनाएं। दूरी बनेगा तो निश्चित है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा करिएगा। तो इस एक्सरसाइज को तो आप लोग ज़रूर बनाएं, और बनाने के बाद से नेक्स्ट वीडियो के साथ